जय श्री राम दोस्तों। आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ मस्त होंगे। मैं प्रिया राजपुरोहित मेरे YouTube चैनल परी की डायरी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम सुनेंगे रामायण कथा का भाग 40 लंका दहन। कथा शुरू करने से पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मेरे YouTube चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। आइए कथा शुरू करते हैं। हनुमान रावण के भव्य दरबार को विश्लेषणात्मक दृष्टि से देखने लगे। रावण का ऐश्वर्य अद्भुत था। वे सोचने लगे, अद्भुत रूप और आश्चर्यजनक तेज का स्वामी, रजोसित लक्षणों से युक्त में यदि प्रबल अधर्म न होता तो ये राक्षस राज इंद्र सहित संपूर्ण देवलोक का संरक्षक हो सकता। इसके लोक निंदित क्रूरतापूर्ण निष्ठुर कर्मों के कारण देवताओं और दानवों सहित संपूर्ण लोग इससे भयभीत रहते हैं। समस्त लोगों को रुलाने वाला महाबली रावण भूरी आँखों वाले हनुमान को समक्ष इस प्रकार निर्भय खड़ा देखकर रोष से भर गया और क्रुद्ध होकर अपने महामंत्री प्रहस्त से बोला, अमात्य, इस दुरात्मा से पूछो कि यह कहाँ से आया है, इसे किसने भेजा है? सीता से ये क्यों वार्तालाप कर रहा था? अशोक वाटिका को इसने क्यों नष्ट किया? इसने किस उद्देश्य से राक्षसों को मारा? मेरी इस दुर्जयपुरी में इसके आगमन का क्या प्रयोजन है? रावण की आज्ञा पाकर परस्त ने कहा, हे वानर, भयभीत मत हो और धैर्य धारण करो। सही सही बता दो कि तुम्हें किसने यहाँ भेजा है। महाराज, रावण की नगरी में कहीं तुम्हें इंद्र ने तो नहीं भेजा है? कहीं तुम कुबेर या वरुण के दूत तो नहीं हो? या विजय की अभिलाषा रखने वाले विष्णु ने तुम्हें दूत बनाकर भेजा है? यदि तुम हमें सच सच बता दो कि तुम कौन हो तो हम तुम्हें क्षमा कर सकते हैं। यदि तुम मिथ्या भाषण करोगे तो तुम्हारा जीना असंभव हो जाएगा। प्रहस्त के इस प्रकार पूछने पर पवन पुत्र हनुमान ने निर्भय होकर राक्षसों के स्वामी रावण से कहा, हे राक्षस राज, मैं इंद्र, यम, वरुण या कुबेर का दूत नहीं हूँ, न ही मुझे विष्णु ने यहाँ भेजा है। मैं राक्षस राज रावण से मिलने के उद्देश्य से यहाँ आया हूँ और इसी उद्देश्य के लिए मैंने अशोक वाटिका को नष्ट किया है। तुम्हारे बलवान राक्षस युद्ध की इच्छा से मेरे पास आए तो मैंने स्वरक्षा के लिए रणभूमि में उनका सामना किया। ब्रह्मा जी से मुझे वरदान प्राप्त है कि देवता और असुर कोई भी मुझे अस्त्र अथवा पाश से बांध नहीं सकते। राक्षस राज के दर्शन के लिए ही मैंने अस्त्र से बांधना स्वीकार किया है। यदि इस समय मैं अस्त्र से मुक्त हूँ तथापि इन राक्षसों ने मुझे बंधा हुआ समझकर ही यहाँ लाकर तुम्हें सौंपा है। मैं श्री रामचंद्र जी का दूत हूँ और उनके ही कार्य से यहाँ आया हूँ। शांत भाव से हनुमान ने आगे कहा, मैं कनिष्कंधा के परम पराक्रमी नरेश सुग्रीव का दूत हूँ। उन्हीं की आज्ञा से तुम्हारे पास आया हूँ। हमारे महाराज ने तुम्हारा कुशल समाचार पूछा है और कहा है कि तुमने नीतिवान, धर्म, चारों वेदों के ज्ञाता, महापंडित, तपस्वी और महान ऐश्वर्यवान होते हुए भी एक पर स्त्री को अर्थात अपने यहाँ रोक रखा है। यह तुम्हारे लिए उचित बात नहीं है। तुमने ये दुष्कर्म करके अपनी मृत्यु का आह्वान किया है। उन्होंने ये भी कहा है कि लक्ष्मण के कराल बाणों के सम्मुख बड़े से बड़ा पराक्रमी भी नहीं ठहर सकता है। फिर
तुम उनसे अपने प्राणों की रक्षा कैसे कर सकोगे? इसीलिए तुम्हारे लिए उचित होगा कि तुम सीता जी को श्री रामचंद्र को लौटा दो और उनसे क्षमा मांगो। यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारा अंत भी वही होगा जो खरदूषण और बाली का हुआ है। हनुमान के ये नीति युक्त वचन सुनकर रावण का सर्वांग क्रोध से जल उठा। उसने अपने सेवकों को आज्ञा दी, इस वानर का वध कर डालो। रावण की आज्ञा सुनकर वहां उपस्थित विभीषण ने कहा, राक्षस राज, आप धर्म के ज्ञाता और राजधर्म के विशेषज्ञ हैं। दूत के वध से आपके पांडित्य पर कलंक लग जाएगा। अतः उचित अनुचित का विचार करके दूत के योग्य किसी अन्य दंड का विधान कीजिए। विभीषण के वचन सुनकर रावण ने कहा, शत्रुसूदन, पापियों का वध करने में पाप नहीं है। इस वानर ने वाटिका का विध्वंस तथा राक्षसों का वध करके पाप किया है, अतः मैं अवश्य ही इसका वध करूंगा। रावण के वचन सुनकर उसके भाई विभीषण ने विनीत स्वर में कहा, हे लंकापति, जब ये वानर स्वयं को दूत बताता है तो नीति तथा धर्म के अनुसार इसका वध करना अनुचित होगा, क्योंकि दूत दूसरों का दिया हुआ संदेश सुनाता है। वह जो कुछ कहता है वह उसकी अपनी बात नहीं होती है, इसीलिए यह अवाद्य होता है। विभीषण की बात पर विचार करने के पश्चात रावण ने कहा, तुम्हारा यह कथन सत्य है कि दूत अवध्य होता है, परंतु इसने अशोक वाटिका का विध्वंस किया है, इसीलिए इसे दंड मिलना चाहिए। वानरों को अपनी पूंछ बहुत प्यारी होती है, अतः मैं आज्ञा देता हूँ कि इसकी पूंछ रुई और तेल लगाकर जला दी जाए, ताकि इसे बिना पूंछ का देखकर लोग इसकी हंसी उड़ाए और ये जीवन भर अपने कर्मों पर पछताता रहे। रावण की आज्ञा पाते ही राक्षसों ने हनुमान की पूंछ को रुई और पुराने कपड़ों से लपेटकर उस पर बहुत सा तेल डालकर आग लगा दी। अपनी पूंछ को जलते देख हनुमान को बहुत गुस्सा आया। सबसे पहले तो उन्होंने रुई लपेटने वाले और आग लगाने वाले राक्षसों को जलती पूंछ से मार मार कर पृथ्वी पर सुला दिया। वे जलते चीखते चिल्लाते वहां से अपने प्राण लेकर भागे। कुछ राक्षस उनका अपमान करने के लिए उन्हें बाजारों में घुमाने के लिए ले चले। उस दृश्य को देखने के लिए बाजारों में राक्षसों की घरों और छज्जों तथा खिड़कियों पर स्त्रियों की भीड़ जमा हो गई। मूर्ख राक्षस उन्हें अपमानित करने के लिए उन पर कंकड़ पत्थर फेंकने तथा अपशब्द कहने लगे। इस अपमान से क्रुद्ध होकर स्वाभिमानी पवनसूत एक ही झटके से सारे बंधनों को तोड़कर नगर के ऊंचे फाटक पर चढ़ गए और लोहे का एक बड़ा सा चक्का उठाकर अपना अपमान करने वाले राक्षसों पर टूट पड़े। इससे चारों ओर भगदड़ मच गई। लंका दहन राक्षसों की भीड़ भयभीत होकर भाग गई। हनुमान जी के समस्त मनोरथ पूर्ण हो गए थे। वे विचार करने लगे कि मैंने अशोक वाटिका को नष्ट कर दिया, बड़े बड़े राक्षसों का मैंने वध कर डाला और रावण की काफ़ी बड़ी सेना का संहार भी कर दिया, तो फिर लंका के इस दुर्ग को भी क्यों न ध्वंस कर दूं। ऐसा करने से समुद्र लागने का मेरा परिश्रम पूर्ण सफल हो जाएगा। मेरी पूंछ में जो ये अग्निदेव दिव्यमान हो रहे हैं, इन्हें इन श्रेष्ठ ग्रहों की आहुति देकर तृप्त करना ही न्याय संगत जान पड़ता है। ऐसा सोचकर वे जलती हुई पूंछ के साथ लंका की ऊंची ऊंची अट्टालिकाओं पर चढ़ गए और विचरण करने लगे।
घूमते घूमते वायु के समान बलवान और महान वेगशाली हनुमान उछलकर प्रहस्त के महल पर जा पहुँचे और उसमें आग लगाकर महापार्श्व के घर पर कूद गए तथा उसमें भी कालिंगन की ज्वाला को फैला दिया। तत्पश्चात महातेजस्वी महाकपि ने कर्मश, वज्रदंड, शुक, सारण, मेघनाद, जुम्बावली, सुमाली, शैणिताक्ष, कुंभकर्ण, नरांतक, यज्ञशत्रु, ब्रह्मशत्रु आदि प्रमुख राक्षसों के भवनों को अग्नि की भेंट चढ़ा दिया। इनसे निर्वृत्त होकर वे स्वयं रावण के प्रासाद पर कूद पड़े। उसके प्रमुख भवन को जलाने के पश्चात वे बड़े उच्च स्वर से गर्जना करने लगे। उसी समय प्रलयंकर आंधी चल पड़ी जिसने आग की लपटों को दूर दूर तक फैले भवनों को अध जले भागों को भी जला डाला। लंका की इस भयंकर दुर्दशा से सारे नगर में हृदय विदारक हाहाकार मच गया। बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं भारी विस्फोट करती हुई धराशायी होने लगी। स्वर्ण निर्मित लंकापुरी के जल जाने से उसका स्वर्ण पिघल पिघल कर सड़कों पर बहने लगा। सहस्त्रों राक्षसों और उनकी पत्नियां हाहाकार करती हुई इधर उधर दौड़ने लगी। आकाश मंडल अग्नि के प्रकाश से जगमगा उठा। उसमें रक्त एवं कृष्ण वर्ण धुआं भर गया जिसमें से फूल झड़ियों की भांति चिंगारियां छूटने लगी। इस भयंकर ज्वाला में सहस्त्रों राक्षस जल गए और उनके अध जले शरीरों से भयंकर दुर्गंध फैलने लगी। संपूर्ण लंकापुरी में केवल एक भवन ऐसा था जो अग्नि के प्रकोप से सुरक्षित था और वह था नीतिवान विभीषण का प्रसाद। लंका को भस्मीभूत करने के पश्चात वे पुनः अशोक वाटिका में सीता के पास पहुँचे। उन्हें सादर प्रणाम करके बोले, हे माता, अब मैं यहाँ से श्री रामचंद्र जी के पास लौट रहा हूँ। रावण और लंका वासियों को मैंने राघव की शक्ति का थोड़ा सा आभास करा दिया है। अब आप निर्भय होकर रहें। अब शीघ्र ही रामचंद्र जी वानर सेना के साथ लंका पर आक्रमण करेंगे और रावण को मारकर आपको अपने साथ ले जाएंगे। अब मुझे आज्ञा दें ताकि मैं लौटकर आपका शुभ संदेश श्री रामचंद्र जी को सुनाऊं, जिससे वे आपको छुड़ाने की व्यवस्था करें। ये कहकर और सीता जी को धैर्य बंधाकर हनुमान अपने कटक की ओर चल पड़े। जनक नंदिनी से विदा लेकर तीव्र वेग से विशाल सागर को पार करते हुए हनुमान वापस सागर के उच्च तट पर पहुँचे, जहाँ असंख्य वानर जाम्बवंत के और अगंध के साथ उनकी प्रतीक्षा में आंखें बिछाए बैठे थे। अपने साथियों को देखकर हनुमान ने आकाश में ही भयंकर गर्जना की, जिसे सुनकर जाम्बवंत ने प्रसन्नता पूर्वक कहा, मित्रों, हनुमान की इस गर्जना से प्रतीत होता है कि वे अपने उद्देश्य में सफल होकर लौटे हैं। इसीलिए हमें खड़े होकर हर्ष ध्वनि के साथ उनका स्वागत करना चाहिए। उन्होंने हमें ये सौभाग्य प्रदान किया है कि हम लौटकर रामचंद्र जी और वानर राय सुग्रीव को अपना मुख दिखा सके। इतने में ही हनुमान वहां पहुंचकर सबका अभिवादन किया और लंका का समाचार कह सुनाया। जब सब वानरों ने सीता से हुई भेंट का समाचार सुना तो उनके हृदय प्रसन्नता से भर उठा और वे श्री रामचंद्र तथा पवन सूत की जय जयकार से वातावरण को गुंजायमान करने लगे। इसके पश्चात वे लोग हनुमान को आगे करके सुग्रीव के निवास स्थान प्रश्नव पर्वत की ओर चले। मार्ग में वे मधुवन नामक वाटिका में पहुँचे, जिसकी रक्षा का भार सुग्रीव का मामा दधिमुख पर था। इस वाटिका के फल अत्यंत स्वादिष्ट थे और उनका उपयोग केवल राज परिवार के लिए सीमित था।
अगंध ने सब वानरों को आज्ञा दी कि वे जी भरकर इन स्वादिष्ट फलों का उपयोग करें। आज्ञा पाते ही सब वानर उन फलों पर इस प्रकार टूट पड़े जैसे लूट का माल हो। अपनी क्षुधा निवारण कर फिर कुछ देर आराम करके वे अब सुग्रीव के पास पहुँचे और उनसे सारा वृत्तांत कहा। सीता का संदेश देना। समस्त वृत्तांत सुनने के पश्चात सुग्रीव सभी आगत वानरों सहित विचित्र कानों से सुशोभित प्रश्न पर्वत पर श्री रामचंद्र जी के पास गए। करबंद हनुमान ने रामचंद्र जी को सीता जी का समाचार देते हुए विनय पूर्वक कहा, प्रभु, रावण ने जानकी जी को क्रूर राक्षसियों के पैरे में रख छोड़ा है, जो उन्हें नित्य नई नई विधियों से त्रास देती हैं और उनका अपमान करती है। ये सब कुछ स्वयं देखा है। वे केवल आपके दर्शनों की आशा पर ही जीवित रहकर दुख और अपमान सहन कर रही है। उधर रावण निरंतर उनके पीछे पड़ा हुआ है। वे अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए सदैव भयभीत रहती है। इतना कहकर हनुमान ने सीता के द्वारा दी गई दिव्य चूड़ामणि श्री रामचंद्र जी को देते हुए कहा, हे नाथ, मैंने उन्हें आपका संदेश सुनाकर आपकी मुद्रिका दे दी थी। उन्होंने ये अपनी निशानी आपको देने के लिए दी है। सीता का संदेश पाकर श्री राम अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने उठकर पवनसुत को अपने हृदय से लगा लिया। वे बोले, हे अंजनी कुमार, सीता का संदेश मुझे विस्तार पूर्वक सुनाओ। उसे सुनने के लिए मेरा हृदय व्याकुल हो रहा है। राम का आदेश पाकर हनुमान कहने लगे, हे राघव, वे रात दिन आपका ही स्मरण करती रहती हैं। उनके नेत्रों के समक्ष केवल आपकी छवि रहती है। उन्होंने संदेश भेजा है कि रावण ने मुझे 2 मास की अवधि दी है। इस अवधि में आप मुझे उसके हाथों से अवश्य मुक्त करा लेंगे। यदि इन 2 मासों में आप मुक्त न करा सके तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। आप तीनों लोकों को जीतने की सामर्थ्य रखते हैं और आपकी अपूर्व क्षमता में मुझे अटल विश्वास है। रावण को परास्त करना आपके लिए कोई कठिन काम नहीं है। अतएव शीघ्र आकर इस दासी को बंधन से मुक्त कराइए। पवनसुत की बात सुनकर तथा इस दिव्य चूड़ामणि को देखकर श्री रामचंद्र शोक सागर में डूब गए और उनके नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित हो चली। फिर कुछ संयम रखकर वे सुग्रीव से बोले, हे वानराधिपति, जिस प्रकार दिन भर की बिछड़ी हुई कपिला गो अपने बछड़े की आहट पाकर उससे मिलने के लिए आकुल हो जाती हैं, उसी प्रकार इस दिव्य मणि को पाकर मेरा मन सीता से मिलने के लिए अधीर हो उठा है। उसकी कष्ट की गाथाओं को सुनकर मेरा हृदय और भी विचलित हो गया है। मुझे विश्वास है कि यदि सीता 1 मास भी रावण से अपनी रक्षा करती हुई जीवित रह सके तो मैं उसे अवश्य बचा लूँगा। मैं उसके बिना अधिक दिन तक जीवित नहीं रह सकता। तो मुझे शीघ्र लंका ले चलने की व्यवस्था करो। अपनी सेना को तत्काल तैयार होने की आज्ञा दो। अब मेरे बाण रावण के प्राण लेने के लिए तरकस में आकुल हो रहे हैं। अब वह दिन दूर नहीं जब जानकी और सारा संसार रावण को सपरिवार मेरे बाणों के रथ पर बैठकर यमलोक को जाता देखेंगे। इसी के साथ वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण कांड का सुंदर कांड समाप्त होता है। आई होप कथा सुनने में आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। आगे का पार्ट देखने के लिए जुड़े रहें। तब तक जय श्री राम, जय हनुमान, धन्यवाद।